आगे का आगे। अब हम अपना नया शुरू कर रहे हैं सिलेबस में डेप्रिसिएशन के अंदर ही प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वाला टॉपिक। नॉर्मली बच्चों को ये टॉपिक बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। प्रॉब्लम क्या आती है कि सर नॉर्मल एसएलएम और डब्ल्यूडीवी तो कर लेते हैं, पर जब जब डब्ल्यूडीवी की बारी आती है, मतलब इसकी बारी आती है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, मतलब अब इसके अंदर एक अलग से अकाउंट खोलना पड़ता है हमें, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो उस केस के अंदर क्या करेंगे, तो देखो ध्यान से, इलस्ट्रेशन नंबर 17। कुछ नहीं है, जिसने एसएलएम और डब्ल्यूडीवी कर लिया तो मैं वो तरीका बताऊंगा जिसमें जे प्रोविजन जब अकाउंट खोलना होगा तो कुछ अलग नहीं है। तुम वर्किंग नोट में नॉर्मल क्वेश्चन करो, आइटम्स को तुम्हें इधर उधर पुट करना है बस, और कुछ नहीं करना। बिल्कुल सिंपल है, बहुत ईजी है। बस पहले वाला क्वेश्चन जब कर लोगे, मतलब जैसे जो हम अभी तक हमने क्लासेस करी हैं जिसके अंदर हमने एसएलएम सीखा था, स्ट्रेट लाइन मेथड, और डब्ल्यूडीवी सीखा था, अगर तुम उसमें परफेक्ट नहीं हो तो ये वाला क्वेश्चन करने का कोई फायदा नहीं है, और अगर उसमें परफेक्ट हो तब तुम ये आराम से कर लोगे। बिल्कुल गॉट इट। तो इसको बड़े ध्यान से समझना। अब इलस्ट्रेशन नंबर 17 है ओल्ड बुक में, और न्यू बुक में शायद 16 होगा, तो ध्यान से देखो। क्वेश्चन की शुरुआत, इलस्ट्रेशन की शुरुआत है, एक्स लिमिटेड परचेज डीके गोयल में डेप्रिसिएशन, एक्स लिमिटेड परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2015। वही सेम प्रोसीजर, 1/4/15 को सेकेंड हैंड मशीन खरीदी 4 लाख की, 80,000 ओवरहोलिंग पे स्पेंड करे, 20,000 इंस्टॉलेशन पे स्पेंड करे, तो ओवरऑल कितने स्पेंड करे उसने, 1 लाख रुपए। तो कॉस्ट कितनी बन गई, 5 लाख रुपए उसकी। कॉस्ट कितनी बन गई उसकी, 5 लाख। ऑन October 1st 2018 द प्लांट बिकेम ऑब्सोलीट। कौन सी डेट को खराब हुआ ये प्लांट, 1/10/18 को, और ये प्लांट हमने 2 लाख रुपए का क्या कर दिया, सोल्ड कर दिया। डेप्रिसिएशन 10% है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से। अब यहां पे 2 नई चीजें आ गई बस, और वो 2 नई चीजें क्या हैं, पहला, जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन्ड, दूसरा व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड। ये 2 नई चीजें आ जाती हैं बस यहाँ पे। तो नॉट मेंटेन्ड वाला तो वही केस है जो हम अभी तक करते आए हैं हमेशा से ही। तो इसे जब भी अगर मेंटेन वाला केस बोलता है कि जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट हमें बनाना होगा, क्योंकि जो नहीं बनाने वाला है वो तो वही है जो अभी तक हम हर बार ही करते आए हैं, तो उसमें तो कुछ अलग मैं करवा नहीं रहा हूं। बात आती है जब हमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करके रखना होगा, तो उस केस में क्या करा जाए। सर उस केस के अंदर पहली बात तो, सबसे पहला काम तुम्हें क्या करना है, नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व करो वर्किंग नोट में। वर्किंग नोट में नॉर्मल क्वेश्चन को सॉल्व करो, सबसे आसान मेथड है ये। बहुत टाइम बचेगा, क्योंकि अगर तुम वर्किंग नोट वाला मेथड में सिखाने लग गया उसमें बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा, कोई फायदा नहीं है। सबसे आसान तरीका है, सबसे पहले नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व करो अपना। कहां पे करोगे क्वेश्चन सॉल्व नॉर्मल, अपना वर्किंग नोट में। तो क्वेश्चन की शुरुआत देखो यहीं पे दी हुई है, तो मैं करता हूं। कौन सा अकाउंट बनाना है, और यहाँ पे हमें बनाना है यहाँ पे प्लांट अकाउंट। क्या बनाना है, प्लांट। छोटा बना रहा हूं मैं थोड़ा सा, क्योंकि जगह कम पड़ सकती है। तो 1/4/15 को टू बैंक अकाउंट कितना है, 5 लाख। अगली डेट है हमारी 31/3/16 बाय डेप। कितना परसेंट है, 10%, तो 50,000। सेम डेट पे ही बाय बैलेंस कैरी डाउन 4,50,000। टोटल आ गया 5 लाख, फिर से 5 लाख। अब ये 450 को इधर उतार दो, 1/4/16 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,50,000। 31/3/16 को 17 को बाय डेप्रिसिएशन, फिर से अगेन 50,000। क्यों 50,000, क्योंकि ये हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड से बोला है उसने करने को। अगर ये डब्ल्यूडीवी होता तो कितना टैप लिखता मैं यहाँ पे, 45,000 रुपए। सेम डेट पे ही बाय बैलेंस कैरिड डाउन, मैं सिर्फ सीडी लिख रहा हूं और कुछ नहीं लिख रहा हूं मैं, 4 लाख। टोटल हो गया
4,50,000, मैंने 4.5 लाख लिख दिया, लाख। नोट डाउन, कैमरे में यहां तक आ रहा है ना? पहली बात तो आ रहा है ना? हाँ, डजंट मैटर, मेरे को देख के क्या करोगे, पढ़ाई देखो पढ़ाई। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन अगेन 4 लाख, फिर से 31/3/18 को, फिर से बाय डेप्रिसिएशन, फिर से 50,000, सेम डेट पे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, कितना? 3,50,000, टोटल 4 लाख। अब 350 को फिर उधर उतारो, 1/4/18 को, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,50,000। अब 31/3/19 से पहले ही हमने ये एसेट बेच दी 1/10/18 को, और जैसे ही एसेट बेचते हैं उसके 3 टुकड़े कर दिए हमने, बाय डैप, बाय बैंक और एसपीएल, जिधर बैलेंसिंग फिगर होगा। क्लियर बिल्कुल? तो बैंक कितना है उसने बोल दिया साफ साफ, 2 लाख रुपए का। डैप कितना है हमारा? सर पूरे साल का डैप 50,000 है, हमें कितने महीने का डैप निकालना है यहाँ? 1/4 से 1/10 तक, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 नहीं गिनेंगे क्योंकि 10 की पहली डेट पे ही बेच दिया हमने। 10वें महीने में हमारे पास एसेट नहीं रही, तो कि 6 महीने का, पूरे साल का 50,000 है, तो 6 महीने का कितना हो गया? 25,000 रुपए। जल्दी से बताओ कौन सा बड़ा है? 3,50,000 बड़ा है कि 2,25,000 बड़ा है? 3,50,000। तो बैलेंस भी इधर ही बचेगा, बाय एसपीएल लॉस के नाम का। कितना बचेगा जल्दी बताना आंसर? 1,37,500। यही बच रहा है भाई, कुछ और बच रहा है देखना, तो बोल दो। 1,25,000। ठीक है जी। अब आगे, ये तो तुम्हें वर्किंग नोट में बना, कितनी देर लगी मेरे को बनाने में वर्किंग नोट में से? 2 मिनट लगे, फटाफट बन गया हमारा। ठीक है, अब ये तो मैंने क्योंकि बोर्ड पे कर रहा हूं तो थोड़ा ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है, अगर तुम बोर्ड पे ना करके नोटबुक पे करो तो कम टाइम कंज्यूम होता है, क्योंकि तुम्हें इधर उधर मूवमेंट इतनी नहीं करनी, और मुझे समझाना भी है, उसका भी थोड़ा फर्क है, तुम्हें समझाना नहीं है किसी को। अब उसके बाद तुम्हें क्या करना है? नॉर्मल फिर से दोनों अकाउंट बनाने हैं मेन वर्क में। क्या? प्लांट अकाउंट और दूसरे पे क्या बना देना है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। आ रहा है यहां तक? देखना एक बार। नहीं, यहां तक आ रहा है, ये दिख रहा है? कोई नहीं, थोड़ा सा इसे छोटा कर देते हैं। चलो जी, अब ठीक है भाई, अब तो ठीक है, डजंट मैटर, इसे हटाते हैं। यहां देखो तुम, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। मैं थोड़ा यहीं पे छोटा बना दूंगा। देखो आगे, अब तुम्हें क्या करना है? जहां जहां पे बैंक वर्ड है, सुन लो मेरी बात ध्यान से, इस वाले अकाउंट में जहां जहां पे बैंक वर्ड है वो तो डालोगे तुम प्लांट में, और जहां जहां पे डैप वर्ड है वो डालोगे तुम प्रोविजन फॉर डैप अकाउंट में। सुना मैंने क्या बोला? डेट सेम होनी चाहिए, जिस जगह पे बैंक वर्ड है वो डालोगे तुम प्लांट अकाउंट में, जिस जगह पे डैप वर्ड है वो डालोगे तुम डैप अकाउंट में। अब दोनों को अलग अलग बनाओगे, फिर डैप अकाउंट का बैलेंस तुम भेजोगे इधर और बस क्लोज कर दोगे। फिर उसके बाद सिंपल है बिल्कुल, सब करना शुरू करो। सबसे पहले मैं डैप डाल देता हूं, तो डैप सबसे पहले देखो यहाँ पे दिया हुआ कौन सी डेट है भाई हमारी डैप की? 31/3/16 बाय डैप कितना दिया हुआ भाई? 50,000। इस साल में और डैप है कुछ नहीं है सर, तो कितना? इतना ही बैलेंस बच जाएगा हमारा। कौन सी डेट होगी बैलेंस की? भी सेम होगी, 31/3/16 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कैरिड डाउन कितना? 50,000। टोटल दोनों साइड का 50 ही आ जाएगा। आगे देखो,
अब इस बैलेंस को वापस इधर कैरी डाउन कर दो। ओपनिंग डेट क्या होगी 1/4/16 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000। अब दूसरे साल में क्या डैप था लिखा हुआ कहीं? हाँ सर, दूसरे साल में डैप लिखा हुआ था नहीं, अगला दिन तो 16 ही रहेगा ना। अब एक बात बताओ, अगले साल में कोई डैप लिखा हुआ कहीं पे? हाँ सर, दोबारा लिखा हुआ है 31/3/17 को, तो लिख दो जी 31/3/17 को फिर से लिखो बाय डैप कितने का 50,000। टोटल कितना हो गया 1 लाख। अब ये 1 लाख कुछ नहीं है, इधर की साइड कुछ है नहीं, तो यही पूरा बैलेंसिंग फिगर हो गया। वही दोनों साइड का टोटल करो, बड़े टोटल से छोटा टोटल लेस करो, तो 1 लाख का 1 लाख ही आ गया, क्योंकि इधर कुछ था ही नहीं हमारा। तो पूरा का पूरा टू बैलेंस कैरेट डाउन में डाल दोगे तुम 31/3/17 को ही कितना 1 लाख, भाई 1 लाख, और 1 लाख से ही अकाउंट क्लोज। अब इस बैलेंस को फिर से नीचे उतारोगे तुम 1/4/17 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, फिर से 1 लाख रुपए लिख दिया मैंने। अब देखो तीसरे साल में फिर से डैप है कहीं पे? यस सर, फिर से डैप है तीसरे साल में। अब की बार कितना है? फिर से 50,000 रुपए है। तो कौन सी रेट है वो 31/3/18 को फिर से लिखो बाय डैप, कितना डैप है भाई वो? फिर से हमारा है 50,000 रुपए। टोटल कितना हो गया हमारा 1,50,000 रुपए। अब इस 1,50,000 को हम फिर से यहीं पे नोट डाउन कर लेंगे। तो टू बैलेंस कैरेट डाउन 1,50,000 रुपए 31/3/18 को, ठीक है बिल्कुल। अब इस 31/3/18 के बाद अब फिर से इस बैलेंस को नीचे उतारता हूं मैं। कौन सी तारीख है भाई वो? कौन सी होगी 1/4/18 को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? फिर से सर सेम लिखूंगा मैं 1,50,000। अब बताओ चौथे साल में भी डैप है क्या? हाँ सर, फिर से डैप है, लेकिन अब की बार 25,000 रुपए का और 1/10 को है, तो वही सेम लिख दूंगा मैं 1/10/18 को बाय डैप कितने का हो गया अब की बार 25,000 रुपए का। कितने का हो गया भाई 25,000 रुपए। बेटा फैन बंद करो, अभी शोर बहुत होता है। कितने का है भाई 25,000 रुपए का। अब फिर से देखो, अब फिर से यहां पे क्या करूंगा मैं, अब टू प्लांट अकाउंट, क्योंकि हमने एसेट यहां बेच दी। कितने का? दोनों का टोटल कितना हो रहा था 150 + 25 एक, क्योंकि यहां पे एसेट खत्म होगी तो 175। कौन सी तारीख को 1/10/18 को इस पूरे 175 को वहां ट्रांसफर कर दूंगा मैं। अब यहां पे 1/10/18 को ट्रांसफर करूंगा, तब तक अब इसको अकाउंट बनाते हैं। देखो दोबारा से मैंने क्या करा है, सब देखो दोबारा से। सर कुछ नहीं करा है, पहले नॉर्मल अकाउंट बनाया मैंने सर, टू बैंक बाय डैप। एक 5 लाख की मशीन थी, डैप लगा 10% 50,000 का। अब इस पे 50,000 में से माइनस करा, कितना बचा 450। 450 में फिर से 50,000 का डैप लगाया 4 लाख में फिर 50 का लगाया 350 में फिर अब 6 महीने का लगा 25, 2 लाख की हमने बेच दी, प्रॉफिट हुआ 125। ठीक है, बिल्कुल सिंपल। अब इस चीज को मुझे एक अकाउंट में ना करके 2 अलग अलग अकाउंट में लिखना है अगर हम प्रोविजन फॉर डैप अकाउंट बनाते हैं। तो मैंने डैप वाली चीजें इस अकाउंट में लिखी। कैसे लिखी सर? डैप 4 साल में है, देखो 1 2 3 4, ये चारों मैंने देखो सेम डेट पे वहीं लिखी है, सेम जगह 1 2 3 और ये 25,000 वाला 4, कोई डिफरेंस नहीं है। डेट चेक कर लो, हर चीज चेक कर लो। पहला मैंने लिखा 50, उस साल कुछ और नहीं हुआ तो मैंने इसी 50 को क्लोजिंग बैलेंस बनाया, इसी को फिर से ओपनिंग बना दिया। फिर मैंने 50 करा, 50 अब कितना हो गया टोटल डैप 1। अब 1 लाख को क्लोजिंग करा, फिर उसे ही ओपनिंग कर दिया। तीसरे साल में फिर से 50 का लगाया, फिर दोनों का टोटल हो गया 1.5 लाख को क्लोजिंग करा, फिर से ओपनिंग कर दिया। अब चौथे साल में 25 का लगाया मैंने, तो टोटल हो गया 175। अब मैं इसे क्लोजिंग नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि एसेट को मैंने इसी रेट पे बेच दिया। तो जब बेचा तो इसी एसेट अकाउंट में मैंने ट्रांसफर कर दिया। अब बनाता हूं मैं एसेट अकाउंट। हाँ, एसेट अकाउंट में क्योंकि एसेट बेच दी। एसेट अकाउंट में क्या करना है, अब जहां जहां पे बैंक वर्ड है
सर बैंकवर्ड पूरे एसेट अकाउंट में कितनी जगह दिखाई दे रहा है बताओ? सर एक बार यहां, दूसरी बार ये रहा, एक बार तो ये है बैंकवर्ड और एक बार ये है बैंकवर्ड। बस ये दो जगह पे बैंकवर्ड लिखना है, बाकी नॉर्मल कैरिट डाउन, क्लोजिंग करो ओपनिंग करो, क्लोजिंग करो ओपनिंग करो, नथिंग एल्स। तो लिखो जी सबसे पहले कब कौन सी डेट पे है? 1/4/15 को टू बैंक अकाउंट 5 लाख रुपए बंद कर दो, और 31/3/16 को बाय बैलेंस कैरिट डाउन, कुछ नहीं है तो सेम 5 लाख। अब इस 5 लाख को 1/4/16 को मैंने फिर से ब्रॉड डाउन करा, 5 लाख बंद करा, 31/3/17 को बाय बैलेंस कैरिट डाउन करा 5 लाख, क्लोजिंग कर दो। फिर से इधर करो 1/4/17 को टू बैलेंस ब्रॉड डाउन करा, फिर से 5 लाख, और फिर से 31/3/18 को बाय बैलेंस कैरिट डाउन करा 5 लाख। भाई जब कुछ है ही नहीं तो सेम टू सेम ही चलता रहेगा हमारा। अब हाँ, जब तक उसे बेचने के नहीं। अब फिर से मैंने इधर उतारा 1/4/18 को टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, फिर से 5 लाख। अब 31/3/19 से पहले मैंने बेच दी 1/10/18 को, समझ में आ गई बात? अब मैं आ गया 1/10/18 को, तो 1/10/18 में देखो फिर से आ गया बाय बैंक, कितने का आया आपकी बार? 2 लाख का। अब देखो यहाँ पे प्लांट वर्ड आया हुआ ना, तो ट्रांसफर करने का रूल होता है जिस अकाउंट से आया उससे अपोजिट में जाएगा, यहां से यहां पे लिख दो इसको, और जिस अकाउंट से उठ के आया उसका नाम आता है, जिस अकाउंट से उठ के आया उसका नाम। तो किस अकाउंट से उठ के आया? प्रोविजन फॉर डेप, तो 1/10/18 को लिख दो, यहां पे क्या लिख दोगे तुम? बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट 1,75,000, बस खत्म। अब फिर से वही सेम डेट पे बाय SPL 3,75,000 में से 5 लाख गए तो कितना बचा? 1,25,000 रुपए, दोनों साइड का टोटल 5 लाख, 5 लाख। बस सर यही होगा, वो कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन कर ले तुम्हें कुछ नहीं टेंशन लेनी, तुम्हें वही करना है। टू बैंक बाय डेप, दो अलग अलग बैलेंस में से ट्रांसफर कर दो फिर। और हाँ अब मेरी बात सुनो, देखो ये एक्चुअलिटी है जो मैं बोलने जा रहा हूँ। एक्चुअलिटी ये है मैक्सिमम स्कूल इस मेथड को नहीं करवाते हो, और एक इसके बाद एसेट डिस्पोजेबल मेथड है, वो तो मैंने भी कट करवा दिया है स्कूल में से। अब कोई कोई मेरे ऐसे होते हैं थोड़े, वो तो करवा देते हैं स्कूल में कि भाई एक एक चीज करो, एक्स्ट्रा भी करो चाहे तो, ठीक है ना, और एग्जाम में आ भी जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए हम बिल्कुल भी ये नहीं सोच के चलेंगे कि भाई हम नहीं करते, क्या पता तुम्हारे स्कूल के टीचर दे दें, भाई कोई बड़ी बात नहीं, तुम्हारे स्कूल के टीचर दे भी सकते हैं, ठीक है ना, करवा रखा है। हाँ तो फिर वही तो मैंने कहा है, क्या पता। तो फिर हमारा करने का तरीका भाई होना चाहिए, हमने कर लिया अपनी तरीके से, अपनी तरफ से हमने कर लिया, नहीं करना है। करना क्या है, जब भी कोई ऐसे अकाउंट, अब सपोज करो यहाँ WDV होता तो डैप हर बार कम होता, पर डैप तो निकाल ही सकते थे, बस यहाँ पे हर बार डैप अलग अलग अमाउंट आ जाती, फिर टोटल करके फिर वही करते, इधर प्लांट करते वो यहाँ ट्रांसफर करते, प्रोसीजर सेम रहता। तो इसका बेस्ट तरीका यही होता है, सबसे पहले वर्किंग नोट में ये बना लो, बस फिर ट्रांसफर कर दो इधर उधर, आंसर यही आएगा तुम्हारा घूम फिर के 1/25। अगर आंसर में कमी आ रही है तो तुमने कुछ गड़बड़ करी है, ठीक है। अब मेरे हिसाब से इसके जितने भी आगे के क्वेश्चन है, अब वही चीज है सेम टू सेम जो हमने पहले करे, जितने हमने यहाँ करे ये वाले, जैसे अभी 16 तक हमने करे थे अलग अलग, जिसमें एक एसेट के पार्ट कर देता है, SLM है, WDV एक से ज्यादा एसेट खरीद रहा है फिर बेच रहा है, वही प्रोसीजर यहाँ पे भी हो सकता है। इसमें इतने ज्यादा नहीं दिए हुए इसने, लेकिन पर हमें करने हैं 5-6 क्वेश्चन दिए हुए हैं इसके प्रोविजन वाले मेथड के, वो कर लो। कोई भी प्रॉब्लम आती है मेरे से पूछ लेना, ज़्यादा डीप भी मत जाना, इतना ज़्यादा इसमें से मेरे हिसाब से नहीं देते स्कूल में। क्यों? क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तुम्हें लगता है इतना बड़ा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर देंगे, वो मेरे को कम चांसेस है, और ये सबसे इजी वाला है, इससे इजी नहीं है कोई भी प्रोविजन का। इससे इजी प्रोविजन का कब होगा? अच्छा तुम्हें लग रहा हो अगर कि वर्किंग नोट में कम टाइम लगेगा, नहीं, वर्किंग नोट बनाओगे ना तो इससे ज़्यादा टाइम लगेगा। दूसरा, उसमें गलती होने के चांस ज्यादा होंगे, इसमें गलती होने के चांस नहीं होने के, चाहे 5 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए, इसमें गलती होने के चांस नहीं होने के। ये बहुत चीज फायदा है इसका, क्योंकि अगर तुमने SLM और WDV कर लिया तो ये तो तुम आराम से बना लोगे, तो गलती होने के चांस
कम होंगे इसके अंदर, ठीक है ना। तो आज की वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं, रुको कल को हम अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे, तो बहुत ध्यान से, एक तो कल से बिल्कुल प्रेजेंस रखना, कोई भी छुट्टी ना करे बिल्कुल भी, ठीक है ना।